हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट से, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर का नाम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और बहुत सी कहानी। मेटल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहां से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे ताकि पढ़ना जो है वो इजी हो जाए। अगर आपने अभी तक फिजिक्स के वीडियोस जो है वो नहीं देखे हैं और अगर आप देखना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे क्लास 10 लाइट जयदीप सिंगड़िया या लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जयदीप सिंगड़िया। लाइट की पूरी सीरीज आ जाएगी, वहां पे आपको जो टॉपिक में डाउट्स है या आपका प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हुआ है वो वीडियो आप देख सकते हैं और आपके कंसेप्ट जो वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। हेडिंग डाल देते हैं फटाक से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन 10th क्लास में थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना है और लेवल जो है वो 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। चलिए बात करते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, मतलब कौन से सब्सटेंस को हम मेटल्स बोलेंगे। तो सिंपल बात है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोल देंगे मेटल्स, है ना। मतलब वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि वैलेंस शेल में अगर कोई एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल हो जाएगा। जैसे सोडियम का 2,8,1 आउटर मोस्ट में देखो 1 है, मेटल। मैग्नीशियम बात करें 2,8,2 देखो आउटर मोस्ट में 2 है तो मैग्नीशियम भी मेटल है। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलेंगे मेटल्स। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स में क्या हो जाएगा 4, 5, 6, 7 ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी कि वैलेंस शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलेंगे नॉन मेटल। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए स्टूडेंट्स 1 to 30, 1 से लेके 30 तक जो भी एटॉमिक नंबर है वो पता होने चाहिए, तब भी आप ये सारी चीजें कर सकेंगे। एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2,8,7 देखो आउटर मोस्ट में 7 है तो ये क्या हो गया नॉन मेटल। ऑक्सीजन में क्या होगा भाई 2,6 आउटर मोस्ट में 6 है तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया नॉन मेटल। नाइट्रोजन का लिख लेते हैं, नाइट्रोजन 2,5 क्या है नॉन मेटल। तो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये सब्सटेंस मेरा मेटल है या नॉन मेटल है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखना है, वैलेंस शेल देखना है। अगर उसमें 1, 2 या 3 है तो वो मेटल है, 4, 5, 6 या 7 है तो वो नॉन मेटल है। कहानी खत्म। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना वो कौन से स्टेट में होते हैं, तो आंसर है ज्यादातर मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। करेक्ट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ज्यादातर मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन है वहां पे, एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी। बिल्कुल, वेरी गुड। मर्क्यूरी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है और आपको पता ही होगा, बच्चा जानता है इसके बारे में कि मर्क्यूरी कहां पे यूज होता है, तो आंसर है थर्मोमीटर। फाइन, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। एक्सेप्शन हो गया मर्क्यूरी जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर नॉट इन सॉलिड, ऐसा नहीं। नॉन मेटल्स जो है तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, है ना। गैस में कितने होते हैं, मतलब गैसियस फॉर्म में कितने नॉन मेटल्स होते हैं, तो आंसर है 11। लिक्विड फॉर्म में कितने नॉन मेटल्स होते हैं, तो आंसर है 1। और बाकी जितने बचे वो हो जाएंगे सॉलिड के फॉर्म में। एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे गैसेस के फॉर्म में, यानी कि गैसियस स्टेट में जो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये गैसियस स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड नॉन मेटल जो है वो ब्रोमीन है, Br, ब्रोमीन। करेक्ट, ज्यादातर केस में स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल में, तो आपको ये पता होना चाहिए लिक्विड मेटल है तो मर्क्यूरी है, लिक्विड नॉन मेटल है तो ब्रोमाइड है। फाइन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ज्यादातर मेटल्स जो है उनकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है। डेंसिटी हाई क्यों होती है, क्योंकि अभी हमने एक पॉइंट देखा कि मेटल्स जो है ज्यादातर कौन सी स्टेट में होते हैं, सॉलिड में। और हमें पता है सॉलिड में जो है मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत प्यार होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है पास में होते हैं, है ना। सॉलिड्स के केस में मॉलिक्यूल्स में बहुत प्यार होते हैं, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो डेंसिटी कैसी हो गई, ज्यादा हो गई। तो सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। एक्सेप्शन यहाँ पे भी आ जाएंगे मर्क्यूरी, करेक्ट है, पर मर्क्यूरी की भी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है।
तो ऐसा मत समझना कि मर्क्यूरी लिक्विड में तो उसकी डेंसिटी कम है, नहीं, मर्क्यूरी की डेंसिटी जो है वो भी ज्यादा है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से भी ज्यादा है। करेक्ट है। चलिए, तो ज्यादातर मेटल जो है वो कौन से स्टेट में हो गए, सॉलिड स्टेट में हो गए, और मेटल्स ज्यादातर जो है उनकी डेंसिटी कैसे हो गई, तो आंसर है हाई। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसे होती है, लो डेंसिटी होती है, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं। फाइन, तो डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज हाई, डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल इज लो। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटल्स के बारे में। अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ में हम बहुत से मेटल्स देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, उनका नेचर कैसा होता है आप बताइए सोच के, उनका नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है, सॉफ्ट या हार्ड, तो आंसर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो ज्यादातर मेटल्स जो है उनका नेचर हार्ड होता है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, आप बोलोगे सर मर्क्यूरी तो है, मर्क्यूरी तो रहेगा ही बेटा, करेक्ट है। मर्क्यूरी के साथ साथ एक दूसरा भी एक्सेप्शन है यहाँ पे, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, वो हार्ड नहीं होते, मतलब उनको हम इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं। और अगर नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स के केस में वो सब्सटेंस जो है वो हार्ड नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स के केस में सब्सटेंस हार्ड नहीं होते, मेटल्स के केस में सब्सटेंस हार्ड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर 1 मार्क के क्वेश्चन जो है बच्चों आपके एक्सेप्शन से बन सकते हैं। तो एक्सेप्शन आपको दोनों में पता होना चाहिए, वो एक्सेप्शन चाहे मेटल का हो चाहे वो एक्सेप्शन नॉन मेटल का हो, करेक्ट। और एक चीज यहाँ पे लिक्विड स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे गैलियम भी आएगा। मैंने आपको बताया ज्यादातर मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, मर्क्यूरी के साथ साथ गैलियम जो है वो भी लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा मेरा मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये चार जो है वो हार्ड नहीं होते, उसमें से 2 तो लिक्विड फॉर्म में हो गए, लिक्विड में है तो हार्डनेस की तो बात ही खत्म हो गई, और बाकी के 2 जो है वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, उनको नाइफ से भी हम कट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो सबको पता है, बच्चा इसके बारे में जानता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो सब्सटेंस हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके उसको हम बोलेंगे मेटल्स, और जो सब्सटेंस उसको ना कंडक्ट कर सके उसको बोलेंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, यानी कि गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। तो उसी को आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कंसेप्चुअली थोड़ा देखेंगे। अब आप बता सकते हो कि क्यों मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो आंसर है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अभी हमने देखा कि आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 या 3 मतलब मेटल हो गया, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। जबकि नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, करेक्ट। तो नॉन मेटल जो है आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगेन एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन स्टूडेंट्स। अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको एक्सेप्शन जो है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्शन को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है। क्यों ऐसा बता सकते हो, क्यों ऐसा जरा सोचिए। मेटल्स के केस में क्या था, मेटल्स क्यों कंडक्ट होने देते थे, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहाँ पे भी क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, वेरी गुड। ग्रेफाइट के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आंसर है 1, ओनली 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ग्रेफाइट की मदद से आप कोई ट्यूबलाइट फैन ऐसी जो है वो चला देंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ग्रेफाइट की मदद से आप छोटा सा एलईडी जो है वो जला सकते हैं, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो पास होने देगा। वहीं पे अगर हम डायमंड के बारे में बात करें तो डायमंड के केस में क्या हो जाएगा, डायमंड जो है वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने नहीं देगा, क्योंकि डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, करेक्ट। हालांकि ग्रेफाइट भी सेम ही है, बट वहां पे कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग जो है वो टाइट होती है, यानी कि फुल्ली पैक्ड होते हैं। डायमंड के केस में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं देगा। नेक्स्ट, हार्डनेस की हम बात कर रहे थे, वहां पे हार्डनेस में जो नॉन मेटल में है, तो वहां से मुझे याद आया कि डायमंड जो है ना वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरे वर्ल्ड में। तो ज्यादातर नॉन मेटल्स हमने देखा कि हार्ड नहीं होते, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है बच्चों, डायमंड। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरे वर्ल्ड में, यार पूरे यूनिवर्स में। तो 1 मार्क का आपका क्वेश्चन बन सकता है, नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो आपका आंसर क्या होगा वहां पे, डायमंड होगा, करेक्ट। आइए देखते हैं कॉमन प्रॉपर्टी नेक्स्ट, दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से मैं जो मेटल्स है उसको स्ट्रेच करके वायर के फॉर्म में बना सकता हूं, यानी कि मेटल को स्ट्रेच करके मैं वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डक्टिलिटी।
एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए कॉपर, एल्यूमिनियम, इसी के वायर्स बनते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल सब्सटेंस कौन सा है, यानी कि मोस्ट डक्टाइल मेटल, आपका आंसर क्या होगा? क्या कॉपर है? क्या एल्यूमिनियम है? नहीं, आप बिल्कुल गलत हो, ना ही कॉपर है वो, ना ही वो एल्यूमिनियम है। द करेक्ट आंसर इज गोल्ड एंड सिल्वर। और गोल्ड जो है डक्टाइल काफी ज्यादा होता है, उसका प्रूफ है, क्या है, 1 ग्राम गोल्ड से, बच्चों आपको जान के हैरानी होगी, आप शॉक हो जाएंगे कि 1 ग्राम गोल्ड से, केवल 1 ग्राम गोल्ड से मैं 2 किलोमीटर लंबा वायर जो है बना सकता हूं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ ओनली 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड ले लिया मैंने और उसको स्ट्रेच करके 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 मैं 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकता हूं। करेक्ट। तो मोस्ट डक्टाइल गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि Au एंड Ag। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती नहीं है। क्या कभी आपने देखा ऑक्सीजन की मदद से हम वायर बना रहे हैं, क्लोरीन की मदद से हम वायर बना रहे हैं, कार्बन की मदद से हम वायर बना रहे हैं? नहीं। और एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि भाई गोल्ड अगर इतना ही डक्टाइल है तो भाई हम उसको वायर बनाने में यूज नहीं करते, मतलब उसके वायर्स क्यों नहीं बनाते? अब बच्चा इसके बारे में जानता है कि गोल्ड जो है वो सस्ता तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो चीप है। गोल्ड का प्राइस काफी कॉस्टली है, वो काफी कॉस्टली होता है गोल्ड, इसलिए हम उसके वायर जो है वो नहीं बना सकते। सिंपल है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। अदरवाइज हमने इस पॉइंट के ऊपर क्या ध्यान नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा, बट कॉस्ट की वजह से हम उसको वायर्स के फॉर्म में यूज नहीं करते। वायर्स के फॉर्म में ज्यादातर यूज होता है दैट इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेटल्स जो है ना ज्यादातर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। मेटल्स दानवीर होते हैं, मेटल्स दानवीर होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, है ना। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने यहां पे ले लिया एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम 2,8,3 आउटर मोस्ट में, यानी कि बैलेंस शेल में क्या 1, 2 और 3 है? हाँ है ना, 3 है, तो एल्यूमिनियम मेटल हो गया। बहुत बढ़िया। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा या गेन करेगा? तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आपने लोअर क्लास में पढ़ रखा होगा कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितने, 3। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 5 गेन कर ले, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। या वो लालची बन जाए या वो दानवीर बन जाए, या वो लालची बने या वो दानवीर बने। तो ये बनेगा दानवीर, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और नॉन मेटल्स का अगर हम एग्जांपल ले यहाँ पे, तो क्लोरीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल 287, बहुत बढ़िया। अब इसके पास भी 2 रास्ते हैं, चलिए देख लेते हैं अल्टरमोस्ट में कितने हैं। 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 मतलब नॉन मेटल, मतलब 7 मतलब क्लोरीन नॉन मेटल है। बहुत बढ़िया, 2 रास्ते हैं इसके पास, 2 रास्ते, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, या वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। क्या करेगा भाई, वो 1 गेन करेगा, सिंपल, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये दानवीर नहीं बनेगा, नॉन मेटल्स लालची है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो नॉन मेटल्स ज्यादातर क्या होते हैं, ज्यादातर नहीं, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल या नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, और मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। बहुत बढ़िया। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, फाइन, डॉन नहीं सर, डॉन नहीं, डोनेट करते हैं, वो क्या बनाते हैं? तो आंसर है कैटायन। तो मेटल्स क्या बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे, है ना। मतलब ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन Al+3, ऐसा हम लिख सकते हैं। अरे ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं, 9th स्टैंडर्ड आपको रिकॉर्ड हो रहा है? 9th स्टैंडर्ड याद करो सर, 9th में तो हमने पढ़ा ही नहीं था। 9th में अगर हम पढ़े होते तो ये नौबत थोड़ी ना आती। एनायन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ओके। इसका क्या हो जाएगा, Cl-, ऐसा लिखते हैं। अब याद कैसे रखोगे कौन सा कैटायन कौन सा एनायन? तो सिंपल ट्रिक है, 2n मतलब नेगेटिव, 2n मतलब नेगेटिव। अब नेगेटिव कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नेगेटिव कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। एन मतलब नेगेटिव, 2n मतलब नेगेटिव। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उससे आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया है, गेन किया है, और गेन किया है इसीलिए वो क्या बना रहा है, एनायन बना रहा है। एनायन बना रहा है मतलब वो नेगेटिव हो गया। फाइन, क्लियर, ओके। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता चल गई होगी। मेटल्स क्या करते हैं, दानवीर, डोनेट। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, लालची, गेन। बहुत बढ़िया। क्या गेन करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जाहिर सी बात है, प्रोटॉन्स का तो खेल है नहीं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अब जो डोनेट करते हैं, है ना, जो डोनेट करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, जो डोनेट करते हैं उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो गेन करते हैं उसको
इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स, अरे मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्यों बोलते हो सर, सारे मेटल्स ही बोलो, है ना। मेटल्स जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है, और नॉन मेटल्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव, है ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है भाई, तोते तो नहीं उड़ रहे आप सभी के, इसके बारे में आपको पता ही होगा, गेन करने पे नेगेटिव, डोनेट करने पे पॉजिटिव। फाइन, बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बात हुई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एटॉमिसिटी के बारे में। किसके बारे में बच्चों, एटॉमिसिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो मेटल ज्यादातर जो है वो मोनो एटॉमिक होते हैं, है ना। मेटल ज्यादातर क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्या होता है सर, अरे 9th में आपने पढ़ा होगा, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, है ना। चलिए मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल जो है वो कैसे होते हैं, तो आंसर है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक बीइंग सिंगल, इनको सिंगल रहना ही पसंद है भाई, है ना, बीइंग सिंगल। हाँ मोनो एटॉमिक, जैसे कि एल्यूमिनियम Al सिंगल अकेला है भाई, है ना। मैग्नीशियम Mg अकेला है, कैल्शियम भाई अकेला, सोडियम अकेला, ठीक है। तो ज्यादातर मेटल्स जो है वो मोनो एटॉमिक इन नेचर होते हैं, मतलब उनको सिंगल रहना ही पसंद है, बीइंग सिंगल। अगर नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो भाई नॉन मेटल्स तो क्या है, डाई फॉर्म में भी होंगे, ट्राई फॉर्म में भी होंगे, टेट्रा में भी होंगे और पॉली में भी होंगे, ठीक है। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4 और पॉली मतलब 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, 5 या 5 से ज्यादा बोलेंगे, ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा। डाई, डाई की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे ना Cl2O2, ठीक है, डायटॉमिक। ट्राइटॉमिक, ट्राइटॉमिक का एग्जांपल यहाँ पे हो गया ओजोन, ओजोन जो है वो ट्राइटॉमिक है, करेक्ट। और ऑक्सीजन हमें पता है नॉन मेटल है। टेट्रा की अगर हम बात करें तो फास्फोरस, P4 फास्फोरस, करेक्ट। और पॉली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सल्फर, S8, है ना। तो नॉन मेटल्स जो है उनका नेचर मोनो एटॉमिक के अलावा सब होता है, यानी कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, है ना। नॉन मेटल्स जो है वो सिंगल लेना पसंद नहीं करते। नॉन मेटल्स तो एक चक्कर चलाया, दूसरा चलाया, तीसरा चलाया, बहुत से चक्कर चलाते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स सभी फॉर्म में होते हैं, जबकि मेटल्स जो है वो सिंगल लेना पसंद करते हैं, बीइंग सिंगल, तो मोनो एटॉमिक। फाइन, मेटल्स मोनो एटॉमिक एंड नॉन मेटल्स जो है वो डाई, ट्राई, टेट्रा एंड पॉली एटॉमिक फॉर्म में हो सकते हैं। ये रहे उनके एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स जो है वो देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगला जो है वो ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है भाई, ब्रिटलनेस मतलब जो है जिसके ऊपर फोर्स लगाने से अगर कोई सब्सटेंस टूट जाता है तो ब्रिटल हो गया। सपोज ये मारकर इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, और ये टूट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, है ना। तो मेटल जो है वो हार्ड है बट ब्रिटल नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिए स्टूडेंट, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। मेटल जो है वो हार्ड है बट ब्रिटल नहीं है, ओके। मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। एक्सेप्शन यहाँ पे है जिंक, ब्रिटलनेस के केस में एक्सेप्शन है, दैट इज जिंक। जिंक जो है वो टूट जाता है फोर्स लगाने पे। फाइन, मेटल्स हार्ड है बट ब्रिटल नहीं है। आयरन टूटता है, नहीं टूटता, वो हार्ड है, ब्रिटल नहीं है, फोर्स लगाने से उसको हम तोड़ नहीं सकते। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, जैसे कि ग्लास, ग्लास, करेक्ट, ग्लास जो है वो ब्रिटल, गिरा टूट गया, ठीक है ना। तो ये हो गई ब्रिटलनेस की कहानी। तो नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं बट ब्रिटल नहीं होते, प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड। एक्सेप्शन हो गया यहाँ पे जिंक। फाइन, ये जो है एक्सेप्शन हो गया, ओके। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट, जिसके बारे में आप सभी को शायद पता ही होगा, है ना। नाम सुना है या नहीं सुना, लस्टर, अरे नाम सुना है ना मेरा नाम। तो लस्टर क्या होता है, व्हाट इज लस्टर? लस्टर का यहाँ पे मतलब होता है कि चमकना, वो सभी चीजें जो चमकती है, शाइनी अपीयरेंस जिसका होता है वो मेटल्स होती है। तो मेटल्स का अपीयरेंस कैसा होता है, लस्ट्रस होता है। फाइन, चमकते हैं, चमक 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 चमक, मेटल्स चमकते हैं, ओके। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, देखेंगे हम एक्सेप्शन। नॉन मेटल्स चमकते नहीं है, नॉन मेटल्स जो है वो लस्ट्रस नहीं होते, वो चमकते नहीं है। तो पुराने टाइम पे कैसे आइडेंटिफाई करते थे भैया कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो जो चीज चमक रही है वो मेटल है, जो चीज नहीं चमक रही वो नॉन मेटल। क्लियर? एक्सेप्शन हम देख लेते हैं। लस्ट्रस के फॉर्म में हमारे पास क्या क्या एक्सेप्शन केस है। जो भी मेटल जो है लस्ट्रस
सारे मेटल लस्ट्रस होते ही है, लेकिन कौन सा मेटल जो है लस्ट्रस नहीं होता? तो आंसर है यहाँ पे लीड। लीड जो है उसका अपीयरेंस जो है वो डल होता है ना, लीड का अपीयरेंस जो है वो डल होता है, तो लीड लस्ट्रस नहीं है, बट फिर भी वो कौन सी कैटेगरी में आता है? तो आंसर है मेटल की कैटेगरी में। और नॉन मेटल का हमने देख लिया, नॉन मेटल का हमने देख लिया कि नॉन मेटल जो है वो चमकते नहीं है, लेकिन नॉन मेटल का एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन हो गया भाई, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी ऐसा नहीं है कि बहुत चमकता है ना, लेकिन उसका अपीयरेंस जो है बच्चों हम बोल सकते हैं कि शाइनी है। ग्रेफाइट का अपीयरेंस जो है वो कैसा है? शाइनी। आयोडीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड, डायमंड जो है उसका भी नेचर क्या है? शाइनी, चमकता है। फाइन, चमकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है वो मेटल है। नॉन मेटल एक्सेप्शन, ज्यादातर नॉन मेटल्स डल अपीयरेंस होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं चमकते भी है ना, कुछ मेटल्स चमकते भी है, सॉरी कुछ नॉन मेटल्स चमकते हैं, दैट इज आयोडीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। होता है ना, कुछ कुछ चमक जाते हैं, एक्सेप्शन, फिट नहीं होते, मिसफिट, ऑड वन आउट, करेक्ट। तो इसी के साथ जो है हमारा लेक्चर एंड होता है। यहां पे हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। लेकिन एक क्वेश्चन मैं यहां पे पूछना चाहूंगा, हाइड्रोजन जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? बताओ भाई, हाइड्रोजन जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? हाइड्रोजन कौन सी कैटेगरी में आएगा? ऐसा आपके दिमाग में आया होगा, हाइड्रोजन कौन सी कैटेगरी में आएगा? आप सोचिए, इसका आंसर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे कि हाइड्रोजन मेटल है, नॉन मेटल है, या दोनों में से कोई भी कैटेगरी में नहीं आता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, फाइन, ये तो पता ही, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो बताइए इसके बारे में आपका रिव्यू क्या है? क्या ये मेटल है, क्या ये नॉन मेटल है, या फिर ये कोई और ही खेत की मूली है? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।